हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ITR 3 रिटर्न कैसे फाइल करनी है। पोर्टल के ऊपर ITR 3 यहाँ पे एक्टिवेटेड हो चुकी है, तो हम लोग डिटेल के अंदर जानेंगे। मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप की ITR 3 क्या होती है, किन लोगों को फाइल करनी चाहिए और किस तरह से आप यहाँ पे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि ITR जो 3 होती है आखिर किन लोगों को फाइल करनी पड़ती है। तो जैसे सभी आप लोगों को पता है, जैसे ITR 1 होती है उसके अंदर हम लोग स्पेशली जो भी सैलरी की इनकम होती है वो लोग हम लोग शो करते हैं। ITR जो 2 होती है तो वहां पे आप सैलरी की इनकम प्लस आपके जो भी कैपिटल गेन्स होते हैं, मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है या आपने शेयर्स के अंदर डील किया है जहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है, तो वो सारी चीजें आप यहां पे ITR 2 के अंदर दिखा सकते हैं। गाइस, ITR 4 आप लोगों को पता होगा कि जिनकी बिजनेस की इनकम होती है, जिनको प्रेजेंटिव बेसिस पे बिजनेस की इनकम दिखानी होती है या फिर जिनकी सैलरी की भी इनकम होती है, वो यहाँ पे ITR 4 फाइल करते हैं। तो गाइस, अब आप बात आती है कि ITR 3 आकी फाइल कौन करता है। तो देखिए, जो ITR 3 होता है वो मेनली वैसे बिजनेस वाले लोगों के लिए होता है, जहां पे उनको बैलेंस शीट और P&L अकाउंट दिखाना पड़ता है। इसके साथ में जिन भी बिजनेस की यहाँ पे टैक्स ऑडिट होने वाली होती है उनको भी यहाँ पे ITR 3 फाइल करनी पड़ती है। इसके साथ गाइस, जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं वो भी ITR 3 तब फाइल करते हैं, मान लीजिए उनकी सैलरी से इनकम है, प्लस मान लीजिए उनका बिजनेस से भी इनकम है, प्लस मान लीजिए उनको कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस भी हो रखी है, प्लस उन्होंने इंट्राडे वगैरह कर रखा है या F&O भी किया हुआ है। तो ये सारे के सारे जो केसेस है, अगर आप सभी लोगों को उनको दर्शाने अपनी ITR के अंदर, तो इस केस में यहाँ पे ITR 3 जो है आपको फाइल करनी पड़ती है। ITR 3 के अंदर गाइस आपको ITR 1 वाली भी सारी चीजें मिल जाती है, ITR 2 की भी सारी चीजें मिल जाती है और ITR 4 की भी सारी चीजें मिल जाती है। मतलब आप ओवरऑल कह सकते हैं ITR 3 के अंदर आपको ITR 1, 2 और 4 ये तीनों ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। अब गाइस, ITR 3 फाइल करने के लिए ऑनलाइन जो है वेब इंटरफेस आपको अभी राइट नाउ एक्टिवेटेड नहीं हुआ है, तो आपको सिंपली डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन यूटिलिटी ITR 1 to 4 दिया हुआ है, तो गाइस इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, जैसे डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, तो सिंपली आपका इस टाइप का एक इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाता है। रिटर्न को फाइल करने से बताना चाहूंगा, ITR 3 काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जी हाँ, इवन आप देख सकते हैं ITR 3 का जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वो 45 पेजेस का है। मतलब हमें 45 पेजेस तक 1 by 1 सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी होती है, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा हमेशा एक टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद यहाँ पे जरूर लीजिए। तो गाइस, ITR 3 फाइल करने के लिए जैसे आप यूटिलिटी ओपन कर लेते हैं, आपको सिंपली फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सबसे वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर डालना है। उसके बाद में गाइस, ये आपको 1 टाइम के लिए लॉगिन कराएगा, क्योंकि आपका जो डेटा है, जो प्रीफिल्ड डेटा होता है, उसको डाउनलोड करने के लिए। तो गाइस, देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने ये जो मेरा प्रीफिल्ड डेटा था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। आपको फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे ITR 1, 2, 3, 4 चारों आ चुके हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे ITR 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और प्रोसीड विद ITR 3 जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस, सिंपली आपको लेट्स गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आपको रिटर्न यहाँ पे क्यों फाइल करनी है। आप सिंपली यहाँ पे अदर्स बटन को चूज कर दीजिए और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस, यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी ITR 3। ITR 3 के अंदर देखिए काफी सारे यहाँ पे शेड्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे ITR 2 के अंदर होते हैं। ITR 2 के ऊपर भी एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो गाइस, यहाँ पे जनरल सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे ये वाला जो शेड्यूल है वो चेक करके रखना है। फिर हम लोग चलते हैं इनकम के अंदर। तो इनकम में आपको यहाँ पे कई सारे सेक्शन मिलेंगे। अब ये एप्लीकेबल करता है कि आप किस पर्पस के हिसाब से ITR 3 फाइल कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी की इनकम भी है तो आप यहाँ पे शेड्यूल को सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना इसको अनचेक भी कर सकते हैं। साथ में गाइस, मान लीजिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, वरना इसको आप अनचेक रहने दीजिए। तो यहाँ पे मेरी कोई भी सैलरी की इनकम नहीं है, ना ही कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। अगर आपकी है तो आप चेक कर लीजिए। तो जैसे हम ITR 1 के अंदर दिखाते हैं सारी चीजें, वैसे ही इन दोनों कॉलम के अंदर आपको चीजें दिखानी पड़ेगी। उसके बाद में गाइस, शेड्यूल ऑफ द कैपिटल गेन है। तो जैसे हम लोग ITR 2 के अंदर दिखाते हैं, वैसे ये कैपिटल गेन होता है, जिसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना पड़ता है। उसके बाद में गाइस, शेड्यूल 112A होता है। अब देखिए, इसको आपको अनचेक नहीं करना है, उसका रीजन बताता हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने शेड्यूल कैपिटल गेन किया है तो आपको ये नीचे वाले सारे यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। तो गाइस, इस तरह से आपकी जो भी इनकम है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे अदर सोर्सेज दिया हुआ है और 115A दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए जैसे सेलेक्ट ओनली इफ यू आर द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, तो आप सिंपली इसको अनचेक कर सकते हैं। फिर अदर सोर्सेज की अगर आपकी कोई इनकम है, इंटरेस्ट है, बैंक की FD वगैरह आपने करा रखी है, डिविडेंड आपको मिला है, तो इसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में गाइस, अगर आपको कोई इनकम टैक्स स्पेशल रेट्स है तो आप देखिए
ऑटोमेटिकली ये आपको जो है मतलब जो भी शेड्यूल होगा अगर वो कंपलसरी होगा तो ये अनचेक नहीं हो पाएगा। उसके बाद मान लीजिए अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ में कोई एग्रीकल्चर एग्जाम वगैरह इनकम है तो इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे आपको पूरे नीचे शेड्यूल दिए होते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है नीचे नेक्स्ट सेक्शन बिजनेस का। अब गाइस बिजनेस में अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पे आपका नेचर ऑफ द बिजनेस हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली आप ITR 3 इसलिए फाइल कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपका बिजनेस होगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपका शेड्यूल ऑफ द बैलेंस शीट आता है जिसमें आपको टोटल लायबिलिटीज और असेट्स सारी चीजें दिखानी पड़ती है। फिर मान लीजिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हैं तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट हो गया जिसके अंदर आपको अपनी जो भी बिजनेस की वो सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया कि कितनी इनकम हुई है, कितने एक्सपेंडिचर हुए, आपका नेट प्रॉफिट क्या है। इवन आपका मान लीजिए स्पेक्युलेटिव इनकम है, मतलब आपने इंट्राडे खेल रखा है या F&O वाली इनकम है तो भी इसको यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। फिर शेड्यूल ऑफ द अदर इनकम फ्रॉम द बिजनेस, तो मान लीजिए अगर आपकी ऑडिट हो रही है तो उस केस में यहाँ पे इसको आपको चेक करना है, इसको अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस क्वांटिटी डिटेल्स है, मतलब आप स्टॉक्स वगैरह मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स की डिटेल देनी पड़ती है। उसके बाद में गाइस शेड्यूल है कंप्यूटेशन है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम का, तो ये अपने आप चेक रहेगा, ये अनचेक नहीं होगा। उसके बाद में नीचे भी यहाँ पे कई सारी शेड्यूल्स दी हुए साइंटिफिक रिसर्च जो आपके ऊपर मोस्टली यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम होता है डेप्रिसिएशन का। तो बेसिकली अगर आपकी कोई असेट्स है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, आपको पूरा एक चार्ट फिलअप करना पड़ता है, तो उस केस में आपको ये सारे के सारे यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम आपका डिडक्शन होता है, जैसे हम लोग ATC के डिडक्शन डालते हैं वही चीजें आपको सारी यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो जैसे अगर मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस तो आपने ATD सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नीचे चैप्टर 6 है जिसके अंदर ATC, ATCC, DD ये सारे डिडक्शंस आ गए तो इसको आपने चेक कर लिया। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी अदर डिडक्शन है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शेड्यूल्स होते हैं गाइस वो टैक्स के होते हैं, तो इसको आपको अनचेक नहीं करना है। फिर उसके बाद में लास्ट में अदर्स के कॉलम होते हैं जिसमें करंट ईयर के लॉसेस अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग रहता है। तो गाइस सारे जो है आपको यहाँ पे चैप्टर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये अपने आप बता देगा कि आपने 21 यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट कर लिया है। स्किप द क्वेश्चंस कर दीजिए। उसके बाद में गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने जैसे हमारा ITR 1, 2 और 4 जैसे हम लोग फाइल करते हैं उस तरह से यहाँ पे मेरे स्क्रीन के सामने सारे शेड्यूल आ चुके हैं। अब गाइस 1 बाय 1 मेरे को यहाँ पे सभी को यहाँ पे कंफर्म। तो गाइस इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी हम लोग एक प्रैक्टिकली एक रिटर्न अलग अगले वाले वीडियो के अंदर फाइल करेंगे। तो देखिए जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका एड्रेस वगैरह है वो सारी चीजें हैं, और वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आप यहाँ पे रेजिडेंट पर्सन है या नहीं है, तो उन सभी के आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देने पड़ते हैं। साथ में जिन लोगों की भी यहाँ पे टैक्स ऑडिट होने वाली होती है तो उनको भी वहाँ पे जवाब देने पड़ते हैं यस और नो के रूप में। उसके बाद में गाइस जो सेकंड वाला कॉलम है नेचर ऑफ द बिजनेस, तो इसके अंदर आपसे कोड पूछता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, कौन सी नेचर ऑफ द बिजनेस है, क्या नाम है आपके बिजनेस का, तो वो सारी डिटेल्स आपसे ये वाले सेक्शन के अंदर पूछता है। जो थर्ड वाला कॉलम है पार्ट A BS बैलेंस शीट, इसका मतलब ये आपकी जो भी बैलेंस शीट बनी हुई है जो आपने खुद ने बनाई है या आपके जो प्रोफेशनल ने बनाई है तो उन सभी की यहाँ पे डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ती है कि आपकी असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। उसके बाद में गाइस जो पार्ट A मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तो आप मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रखा है उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे जाती है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पार्ट A ट्रेडिंग अकाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है P&L से जो पहले बनता है गाइस उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। उसके बाद में गाइस पार्ट A P&L अकाउंट है जिसके अंदर आपका टर्नओवर कितना है, आपके कितने एक्सपेंसेस है, आपका नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ती है। साथ में गाइस इसी कॉलम के अंदर अगर मान लीजिए आपने कोई इंट्राडे ट्रेडिंग की है, स्पेक्युलेटिव इनकम हुई है, आपकी F&O वगैरह किया है, आपका लॉस हुआ है। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट वाले कॉलम है उनको आपको कुछ भी नहीं करना, वो अपने आप जो आपकी जो भी इनकम आपने ऊपर डाली होगी वो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। शेड्यूल BP के अंदर आपने जो ऊपर डाली हुई है वो भी उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिखाएंगे सारी चीजें। उसके बाद में गाइस मान लीजिए अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म यहाँ पे कैपिटल गेन हो रखा है, आपने यहाँ पे शेयर्स बेचे हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस शेड्यूल के अंदर डाल सकते हैं। फिर अदर सोर्सेज का है, अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है, आपको इंटरेस्ट वगैरह मिला है तो शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर वो सारी चीजें डाल सकते हैं। तो देखिए शेड्यूल्स वही है जो हम लोगों ने ITR 1, 2 और 4 के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे डिटेल्स इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस जो नीचे वाले कॉलम है वो बेसिकली कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह मतलब सारी ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशंस आपको करेगा, आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल्स वगैरह इंसर्ट नहीं करनी। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिडक्शन के सेक्शन आ जाते हैं, आपका ATD हो गया जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फिर चैप्टर 6 ही हो गया जिसके अंदर आपका ATC आता है कि आपने कितना इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है, बच्चों की फीस कितनी है, ATC के अंदर जो 1.5 लाख की लिमिट होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
उसके बाद में गाइस जो नीचे वाले सारे कॉलम्स है वो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होंगे। आपकी कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम हो गया, टैक्स कितना बन रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होगी। तो गाइस ये मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू बता दिया। अभी ITR 3 रिसेंटली यहाँ पे एक्टिवेटेड हुआ है और कई सारे यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस भी है। तो गाइस आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको केस बाय केस जो है एक प्रॉपर ITR 3 कैसे यहाँ पे फाइल होती है, जैसे इंटर ए के केस में कैसे फाइल होती है, F&O के केस में कैसे फाइल होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा जो एक नॉर्मल पर्सन को यहाँ पे जानना चाहिए। क्योंकि जो बिजनेस की ऑडिट्स वगैरह होती है वो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, तो वहां पे वो प्रोफेशनल ही आपकी ITR 3 यहाँ पे फाइल करते हैं, तो वहां पे आपको ऑब्वियसली खुद यहाँ पे फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कैपिटल गेन है, F&O लॉस है, या मान लीजिए इंटर के अंदर आपने इनकम कमा रखी है, तो वो सारी डिटेल्स आपको ITR 3 के अंदर कैसे कैसे इंसर्ट करनी है, तो वो एक आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा।